स्टूडेंट, मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फैक्टर थ्योरम। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया था। तो ये फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का ही दूसरा पार्ट है। तो चलिए हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम को समझने के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम जो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम का ही मतलब थोड़ा बहुत यूज फैक्टर थ्योरम में भी होगा। ठीक है, तो हम फैक्टर थ्योरम की पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद ही उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए कि इफ पी ए इज ए polynomial of degree degree 1 or more than 1, okay, and a is real number then x minus a is a factor. X minus is a factor, okay, factor of px. Then pa is equal to 0. तो कह रहा है कि अगर आपका पी ए कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 1 और 1 से ज्यादा है, ठीक है, और ए क्या है, एक रियल नंबर है, तब क्या होगा, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा, ठीक है, तब पी ए इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, कैसे, देखिए, अगर x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ए, ठीक है, इसको हम पॉलिनोमियल पी ए में रख दें तो ये हमारा 0 आ जाना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल में अगर कोई भी फैक्टर हम पॉलिनोमियल में रख देंगे, ठीक है, पी एक्स अगर पॉलिनोमियल में रख देंगे और वो 0 आ गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कह देंगे कि x माइनस ए क्या है, पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया। और इसके बाद हम समझेंगे इसमें एक फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, क्या फॉर्मूला, कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स, ओके, प्लस आर एक्स। ठीक, ये फॉर्मूला तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में बताया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, ठीक है ना, बाय एल्गोरिथम, ओके, ये एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। ठीक, तो इसको आपको नोट करना है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन
विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट polynomial px is equal to 2x की पावर 4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 is exactly divisible by x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे कि px क्या है आपका, ये है, ठीक है। तो px पॉलिनोमियल में ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या है, इसका डिविजिबल है, मतलब इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ये gx है, ठीक है, तो इसका फैक्टर निकालेंगे किसके द्वारा, बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हम अल्फा और बीटा भी मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जब अल्फा बीटा मान लो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना है, तो हमें अल्फा और बीटा की जरूरत है। तो हमें क्या करना होता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमें फैक्टर करना होता है। तो हम यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं, एक सेकेंड, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा निकल आया और ये हमारा बीटा निकल आया। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू 1, तो ये 2 ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 2, तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2। हमें दो क्या लेते हैं हम, टर्म लेते हैं। ठीक है, 2 टर्म ये ले लिए, 2 टर्म ये ले लिया, है ना। ये तो अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस। ठीक है, अगर हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो हम देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस 3x और प्लस 2। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब इसको जोड़ने में ये इक्वेशन बनी, मतलब हमारा फैक्टर जो है वो सही है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या लेंगे कॉमन, माइनस का, तो x माइनस 2, है ना। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे x माइनस 2, तो ये क्या बचेगा, x माइनस, यहाँ क्या है 1 होता ही है, तो x माइनस 1। तो ये क्या है, फैक्टर है, इसका gx का फैक्टर है, gx का फैक्टर निकला है हमारा। है ना। अब ये फैक्टर अगर हम इसमें रख देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये डिविजिबल हो गया,
मतलब क्या कि वो जो डेफिनेशन लिखवाई थी, डेफिनेशन में पी ए इज इक्वल टू 0, तब क्या होता था, वो डिविजिबल हो जाता था, मतलब फैक्टर है उसका, है ना। तो अगर x माइनस 2 और x माइनस 1 इसमें रख देंगे और ये क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, तो हम कह देंगे कि जी एक्स पी एक्स के क्या है, डिविजिबल है ना। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, तो यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं करवाता हूं। ठीक है, तो एक बार हम x माइनस 2 ले लेते हैं। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो ये कहाँ रख देंगे, पी एक्स में रख देंगे। तो जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, 2। तो 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस 6, 2 की पावर 3 मतलब 8 प्लस 3, 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस 2 इंटू 3 6 माइनस 2, मैंने डायरेक्टली कर 16 2 जा 32 माइनस 16 8 जा 48 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 6 माइनस 2। तो इसको हम जब सॉल्व कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो हमारा P2 अगर 0 आ गया मतलब ये क्या है, ये x माइनस 2 इसका क्या है, फैक्टर है। अब x माइनस 1 देखेंगे फैक्टर है कि नहीं, है ना। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। तो P1 इज इक्वल टू कितना, 1 की पावर कितना भी तो 1, तो ये 2 होगा, माइनस 6 होगा, प्लस 3 होगा, प्लस 3 होगा, माइनस 2। तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। तो हम क्या कह देंगे कि ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0, मतलब x माइनस 2 भी फैक्टर आ रहा है और x माइनस 1 भी फैक्टर है। मतलब जब दोनों फैक्टर हैं तो ये इक्वेशन भी फैक्टर है। तो क्या कह दिया कि ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये किसका क्या है, फैक्टर, मतलब डिविजिबल है ना। तो डिविजिबल है तो ये लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बस इतना सॉल्व करने के बाद हमें ये लिखना है कि जी एक्स है, सो दैट पी एक्स ये लिखकर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, इतना लिख देना है लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसी तरीके के काफी क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। तो हमारा उसमें क्या था कि इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें पॉलिनोमियल दे दिया, दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया और उसके बाद कहते हैं कि डिविजिबल बताइए कि है कि नहीं। अब इसमें कह रहा है कि इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब इसमें हम क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दें टर्म जो इसका क्या हो जाए, ये इससे सब्ट्रैक्ट, मतलब अभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम इसमें कुछ घटा दें तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका कुछ अलग तरीका है ना। ये बाय एल्गोरिथम थ्योरम के द्वारा है। ठीक है, बाय एल्गोरिथम डिवीजन। ठीक है, एल्गोरिथम डिवीजन से हमें सॉल्व करना है। तो मान लीजिए कि ये पी एक्स है, ठीक है, वेन पी एक्स, ओके, पी एक्स फ्रॉम डिवाइडेड बाई
क्यू एक्स। ठीक है, देन द रिमाइंडर आर एक्स इज लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, सो लेट आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना। लीनियर एक्सप्रेशन इसे ही कहते हैं, हमने बताया था आपको। तो हमें क्या करना है, एल्गोरिथम डिवीजन के द्वारा हमें पी एक्स में, अगर पी एक्स से इसको हम क्यू एक्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर डिवाइडेड है तब उसका जो रिमाइंडर है वो क्या है, हमारा ये है ना। तो हम इस रिमाइंडर को अगर हम पी एक्स में क्या करना है, सो दैट पी एक्स माइनस आर एक्स, इसलिए हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल पी एक्स में हमें आर एक्स को घटाना है। ठीक, तभी हमारा क्या निकलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमाइंडर को, तभी हमारा फैक्टर निकलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कोई नया पॉलिनोमियल बनता है, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स माइनस आर एक्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल पी एक्स क्या है हमारा, 4x की पावर 4 है माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना क्या, ax प्लस b। ठीक है, तो 4x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ax और माइनस b। ठीक है, तो हमारा ये पॉलिनोमियल कुछ इस तरह बन जाएगा। ये x है ना, इसमें क्या कॉमन हो रहा है, x का कॉमन हो रहा है, तो 1 माइनस a अब माइनस 5 माइनस b। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा नया पॉलिनोमियल एफ एक्स बन गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये बन गया। अब हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे। अब इसको क्या कहा गया है, क्यू एक्स कहा गया है ना। देखिए ना, इसको क्यू एक्स कहा गया है। ओके, तो ये नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, नोट कर लिया। अब हमारा क्यू एक्स क्या था, क्यू एक्स था हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो मैंने फैक्टर कैसे बताया था आपको, ये दूसरे टाइप का फैक्टर है, बट करेंगे कैसे, हमें जब ये 1 होता है और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 से ज्यादा होता है, तब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 2 जा 2, अब जो 2 आया अब इसका फैक्टर कर लेंगे, तो 2 1 जा 2 1 1 जा 1। ठीक है, तो बस इसको भी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या देता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा कितना है 2
प्लस 1x प्लस 2 है ना। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, तो हमें यहाँ पे 2 रखना है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, तो ये तो 3x हो रहा है ना। तो ये वाला नहीं लगेगा हमारा, इसका अलग तरीका है इसको करने का, ठीक है। कर इससे भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें क्या है, इसमें 1 टर्म वाला है, इसमें दूसरा कांस्टेंट है ना। तो इसको करेंगे उसी तरीके से। 2x स्क्वायर अब क्या है, प्लस का 2x है ना, और माइनस का x माइनस 1, इस तरह बनाएंगे, ठीक है। कि 2x में x गया तो x बचा और माइनस 1 और ये 2x। तो ये अगर सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरह बनता है, तो हमें इस तरह बनाना है, ठीक है। बना लिया। अब इसमें क्या कॉमन हो रहा है, 2x का कॉमन हो रहा है, तो 2x का कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ बचा 1। यहाँ कितने का कॉमन, माइनस का, तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 और 2x माइनस 1, ठीक है। अब ये तो 2 फैक्टर निकले हैं, ठीक है। अब ये जो 2 फैक्टर निकले हैं, अब इस fx में हमें रखना है, एक बार हमें x प्लस 1 रखना है और एक बार हमें 2x माइनस 1। कैसे रखेंगे, पहले हम x प्लस 1 वाला ले लेते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x बराबर माइनस 1। तो f माइनस 1 कितना है, तो ये तो अगर माइनस 1 की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव होगी और ओड है तो नेगेटिव होगी। तो ये x की पावर इवन है ना, इसलिए तो ये पॉजिटिव होगी 4, ये ओड है तो ये माइनस माइनस प्लस 2x, ये इवन है तो 6, ठीक है। ये ओड है तो माइनस, ये -5 माइनस b है ना। तो ये 4 2 6 और 6 माइनस 6 है ना, ये खोल देंगे तो -1 और प्लस a -5 माइनस b। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 से ये 6 का कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा -6 प्लस a माइनस b है ना। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। थोड़ा लेंथी है बट इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो अब इसके बाद हमें क्या रखना है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर 0, देन x बराबर 1/2, ठीक है। तो f 1/2 इज इक्वल टू, अब 1/2 रखेंगे तो देखिए किसमें, ये कितना था, fx इज इक्वल टू मैंने एक सेकेंड, तो हमें इस पॉलिनोमियल में रखना है क्या, 1/2 है ना। तो f 1/2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1/16 -2 मल्टीप्लाई 1/8, ओके, -6 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/2, ये 1 माइनस a -5 माइनस b, ओके। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें -5 आएगा यहाँ पे, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, हमें मिलेगा 4 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ओके। तो ये हमारा मिलेगा 1/4
-1/4, ठीक है, माइनस -1/4 और माइनस का 3/2 और प्लस का 1/2, 1 माइनस a -5 माइनस b, ठीक है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा कितना मिला, ये है ना, माइनस का 3/2 है और 1/2 है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, माइनस का a/2 माइनस का a/2 माइनस b -6 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो ये दूसरा फैक्टर। पहला फैक्टर क्या था, पहला फैक्टर था हमारा पहला फैक्टर था a माइनस b -5, ओके। a माइनस b -5 नहीं था, -6 था ना, इज इक्वल टू 0, ओके। तो देखिए इससे हमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है कि इसको इसमें हम अगर घटा दें, ठीक है, तो घटाएंगे कैसे, पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो -a -2b -6 × 12, ओके, इज इक्वल टू 0, है ना। और माइनस कॉमन ले लिए तो ये a + 2b + 12 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण, ये इक्वेशन कौन सा है, 2 है, और ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 और 2 है ना, तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 है जैसे, है ना, तो हम क्या करेंगे कि इसमें इसको घटा दें, ठीक है। तो देखिए कैसे घटेगा, तो a माइनस b ऐसे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो देखिए लिखा है जैसे a माइनस b -6 इक्वल टू 0, है ना। और ये लिखा है a + 2b + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। देखिए कैसे घटेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2b में 1b तो 3b, और ये 6 7 8 इज इक्वल टू 0, कॉमन लिया तो ये आया 3b + 8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो b इज इक्वल टू -8/3, ओके। अगर b की वैल्यू आ रही है तो b की वैल्यू आ गई, बट ये तो b की वैल्यू अभी थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, ये 12 है, ठीक है, ये 12 है। अब 6 और 12 कितना हुआ, 18 हुआ, है ना। अब आ गया तो ये -6 आ रहा है, ओके। b इज इक्वल टू -6। अब b की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a माइनस माइनस प्लस 6 -6 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई, है ना। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अब ये जो Rx हमने लिया था, रिमाइंडर क्या लिया था, ax + b। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है।
ए और बी की। तो बी की वैल्यू क्या निकली थी -6 और ए की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो 0 हो गया और -6, तो आर एक्स इज इक्वल टू कितना होगा -6। तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड है रिमाइंडर। ठीक, तो अगर -6 हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, किससे, क्यू एक्स से। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब सब्ट्रैक्टेड वाला हो गया, अब एडिशन वाला हम करेंगे। ठीक है, तो एडिशन वाला अगर आप चाहो तो खुद से कर सकते हो। ओके, उसमें क्या है, हम अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 so that the result is exactly divisible by x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं और आप खुद से करना है आपको, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि वो जो मैंने इससे पहले आपको थोड़ा सा बाय एल्गोरिथम डिवीजन फिर वेन, तो वो सब लिखने के बाद उसमें जो हम px में rx को डिवाइड करते थे, तो हमें अब इस बार जब देखिए सब्ट्रैक्शन बोलता है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब एडेड बोलता है तो ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारा fx आ जाएगा, है ना, fx कुछ आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम qx मानेंगे, है ना, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इसका हम फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करने के बाद 2 फैक्टर आएंगे। ठीक है, 2 रूट्स आएंगे। अब वो 2 रूट्स को हमें किसमें, ये जो fx है इसमें हमें रखना है, और रखने के बाद 2 इक्वेशन बनानी है, और 2 इक्वेशन को पहले हम सब्ट्रैक्ट करते थे, बट इस बार क्या करना है, हमें ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो आए, फिर उसके बाद ऐड करने के बाद हमारा जो आएगा उसके बाद उसको हमें किस में रखना है, उसको हमें जो सॉल्व करेंगे तो इसमें a भी आएगा और b भी निकलेगा, और a b को हमें rx में रख देना है। ठीक है, और जो rx आएगा वो क्या होगा, जो भी आएगा, देखिए मैं बता देता हूं rx आपका क्या आएगा। ठीक है, आपका rx आएगा x माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, x माइनस 2 क्या होगा, एडेड, x माइनस 2 मस्ट बी एडेड टू ये टर्म। ओके, फिर पूरा लिख देना है, तो आपका rx x माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो x माइनस 2 आ जाएगा, तो आपका सही है, नहीं तो आपने फिर कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, तो इसके बाद मैं फैक्टर थ्योरम के बाद आपको नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा, शायद ज्योमेट्री पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल आपकी यहीं खत्म होती है, क्योंकि इसके बाद बस जितने ये 3 क्वेश्चन है, 3 टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फैक्टर थ्योरम में 3 टाइप के मिले, रिमाइंडर थ्योरम में 3 टाइप के मिलेंगे आपको, और कुछ पॉलिनोमियल में मैंने क्वेश्चन बताए थे वो आपके। ठीक है, तो इसी टाइप के आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ओके बाय, टेक केयर।